हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? स्वस्थ हो ना? चलो अच्छी बात, जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। आज तुम लोग का 5वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है भूत पर विजय। भूत पर विजय। यह कैसा भूत है, अब इसके बारे में सुनो। एक गांव में एक ठठेरा रहता था। वह ठठेरा पीतल की घंटियां बनाता था और ले जाकर के बेचता था। एक बार वह पीतल की घंटियां बनाया और बेचने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। जिस रास्ते से वह जा रहा था उस रास्ते में जंगल था। जंगल था और उस जंगल में जानते ही हो, कहीं जंगल में जानवर रहते हैं। उस जंगल में एक शेर था जो क्या किया, यह जा रहा था बेचने के लिए ठठेरा, तो शेर हमला कर दिया। रास्ते पर पूरा खून गिरा हुआ था। शेर इसको लेकर के अपने गुफा में चला गया कि वहीं आराम से बैठ कर के खाएंगे। शाम हो गया, नहीं आया ठठेरा। सारे लोग चिंतित हो गए कि बात क्या है, रोज बेच करके चला आता था और आज आया नहीं। कुछ लोग सोचने लगे तरह तरह की बातें। शेर ठठेरे को लेकर के चला गया, खा गया और घंटी उसका वहीं का पड़ा रह गया, वहीं रह गया। कुछ दिनों के बाद वहाँ बंदरों की टोली आई, झुंड आया। बंदरों की नज़र उस पीतल के चमकते हुए घंटी पर पड़ी। जानते हो हर चीज़ को छूते हैं सब बंदर। अब एक घंटी को एक बंदर ने उठा लिया। जब घंटी को उठाया तो उसमें से बजने की आवाज़ आई और वो लगा बजाने। उसको मज़ा मिल रहा था, खूब बजा रहा था और ले करके उस घंटी को जंगल के अंदर चला गया और उसको ले जा करके एक पेड़ पर टांग दिया। जब बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदते थे तो उसमें से आवाज़ निकलती थी। यह सुन करके सारे बंदर बड़े खुश होते थे, बड़े खुश होते थे, है ना। एक दिन सारे बंदर वहाँ एकत्रित हो गए और घंटी की आवाज़ को सुनने लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब घंटी की आवाज़ कहाँ गई? ठठेरे के गांव तक पहुँच गई। पास में ही था, आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई। सारे लोग कहने लगे कि अब तो ठठेरा भूत बन गया है। वह घंटी बजा रहा है कहाँ? जंगल में। सारे लोग परेशान हो गए कि अरे बाप, और घंटी जब भी बंदर इधर से उधर कूदते थे, जाते थे, आते थे, क्या होता था? घंटी बजता ही था। सारे लोग परेशान हो गए। जाकर के मुखिया से कहे, गांव के मुखिया से। गांव के मुखिया भी परेशान हुए कि भाई आज तक कितने लोग मरे होंगे,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ था जो ठठेरा उत्पात कर दिया है। ये तो इस तरह से घंटी को बजा रहा है, सारे लोगों के अंदर भय हो गया। यह भय किस लिए हुआ कि जंगल के रास्ते से लोग जाते थे अपने अपने काम के लिए, अब जंगल से हो करके कौन जाएगा। और ये घंटी रात और दिन बजती ही रह रही है। मुखिया ने सारे लोगों को बुलाया, गांव के लोगों से कहा कि भाई आओ अब इस समस्या का समाधान कर दिया जाए, आप लोग भी कुछ राय दीजिए। गांव वाले गए, लेकिन किसी ने कुछ राय नहीं दिया। राजा कहा, मुखिया कहा कि देखो हम तो यह कर रहे हैं, जो इस भूत का पता लगा देगा उसको बहुत इनाम दिया जाएगा। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया इनाम के लालच में नहीं, पता लगाने के लालच में, नाम के लालच में चली गई कि चलो हम चलेंगे, हम पता लगाएंगे, हम जंगल में जाएंगे। गई मुखिया से कही, मुखिया जाने के लिए तो उसको नहीं कहे भाई तुम जाओ, कैसे कह सकते, अरे बूढ़ी है, कैसे किससे मुकाबला करती, भूत से कैसे निपटती। एक दिन बुढ़िया पर फिर से जाके कही मुखिया से नहीं आज हम जाएंगे। मुखिया कहे कि अच्छा जाओ। बुढ़िया अपने खाने के लिए मूंगफली ली थी, चना का दाना ली थी और ले करके पानी ली थी, और इतना साथ में ले करके बुढ़िया चल दी कहाँ, जंगल में भूत का पता लगाने। बुढ़िया चलती गई, घंटी का आवाज़ ऐसे ही था, बंदर कूदते थे, आवाज़ ऐसे ही हुआ आता था। बुढ़िया एक अंदाज़ा लगाई कि देखिए किस दिशा से आ रहा है। बुढ़िया उसी दिशा में जंगल में घुसती गई तो देखी कि वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, और पेड़ के ऊपर जब देखी तो घंटी वहीं था पेड़ के ऊपर। बुढ़िया एक लाठी ली थी। बुढ़िया सोची कि चलो बंदर को फंसाने के लिए हमारे पास तो सामान है ही है ना। बंदर उठा करके बंदरों के सामने बुढ़िया क्या की, पूरे चना को छीट दी, पूरे चना को बिखेर दी, पूरे चना को बिखेर दी। अब बंदर खुश हो गए, जंगल में चना मिला, खाने लगे। बुढ़िया देखी कि अरे वाह, बहुत हमारा तो यहाँ दिमाग काम कर गया, चलो ये मूंगफली का दाना भी बिखेर दे रहे हैं। मूंगफली का दाना भी बिखेर दी, सारे बंदर मस्त होकर के खाने लगे। बुढ़िया अपनी जो लाठी ली थी उस लाठी से धीरे से उस घंटी को गिराई, और गिरा करके उस घंटी को ले जा करके पास में नदी था, नदी में ले जा करके डाल दी, और खुश होकर के गांव में वापस आई। गांव के लोगों से कही, लेकिन कुछ लोगों का यकीन नहीं था कि बुढ़िया सही बोल रही है। इसके लिए पर मुखिया जो थे 1 हफ्ता का समय दिए कि 1 हफ्ता तक देखा जाए कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। जब आवाज़ नहीं आया, सारे लोगों को फिर क्या किए, बुलाए कि सारे गांव के लोग आए। बुढ़िया को बहुत तारीफ गांव वालों ने किया कि बुढ़िया क्या की, भूत पर विजय प्राप्त कर ली। मुखिया उसे इनाम दिए और उसको रहने के लिए घर भी बनवा दिए। बुढ़िया के पास सब लोग जाते थे। बुढ़िया तरह तरह की किस्सा कहानी सुनाती थी, सारे लोग वहाँ बैठते थे और खुश होते थे। देखो बच्चों, कभी भी बहुत इस तरह की भूत उत पर क्या विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। हकीकत की पता लगाना चाहिए।
कि हकीकत क्या है। बुढ़िया जैसे लगाई, बुढ़िया का एकदम इज्जत बढ़ गया। लेकिन बुढ़िया को भी सुनो, बुढ़िया अपने जान की परवाह नहीं की। अगर भूत उसकी जगह पर होता तो क्या होता, बुढ़िया का नुकसान पहुंचा होता ना। तो कभी भी हिम्मत से काम लेना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए, समझे। कभी भी हिम्मत से काम लेना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए, है ना। ठीक, यही तुम लोग का पाठ था। वीडियो बंद करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जहाँ भी रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क लिखो।